हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हमारे सिस्टम का जो फीचर्स है फीस का वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे वो वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप मेन्यू में देखेंगे, साइड में फीस जहाँ पर लिखा है वहां पर क्लिक करेंगे, फी जनरेशन में जाएंगे और फी जनरेशन के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्लास वाइज फीस जनरेट करेंगे। जैसे आपने नर्सरी की क्लास सेलेक्ट कर ली और नर्सरी क्लास में जैसे आपका आ गया अप्रैल मई जून जुलाई, सारे ही मंथ यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो आप इन्हें वन टाइम भी एक साथ इसको जनरेट करके रख सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई अगर चेंजेस करने हो तो बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अप्रैल के मंथ में ऑलरेडी यहाँ पे टिक आउट दिख रहा है और यहाँ पर फीस हमने एडमिशन फीस यहाँ पर डाल रखी है और मंथली फीस यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रखी है। अगर आप एनुअल चार्जेस लेते हैं तो एनुअल चार्जेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, एग्जाम फीस लेते हैं तो एग्जाम फीस यहाँ है। उसी मंथ में आप एग्जाम फी एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्रैल में हमने यहाँ पर एडमिशन और मंथली फीस हमने यहाँ पर सिर्फ डाला हुआ है। तो मई में क्या है, मई में हम सिर्फ मंथली फीस लेंगे, जून में भी हम मंथली फीस लेंगे, ऐसे ही जुलाई और अगस्त में भी। बट सम ऑफ द स्कूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सितंबर में एग्जाम फीस लेते हैं और मंथली फीस भी लेते हैं उस दिन। तो जब जिस मंथ में आपने एग्जाम फीस लेनी है उस मंथ में आप इसको टिक करेंगे। जब जो जो आपने फील्ड को सिलेक्ट किया है उसके बाद आपको यहाँ इस मंथ पे भी क्लिक करना जरूरी है। इससे ऐसी तरह आपने मंथ को सिलेक्ट कर लिया और आपने इस फील्ड के अंदर भी जिसको आपको लेना है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। तो इस तरह से आपकी फीस जो है वो जनरेट होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अगस्त तक की फीस अभी तक जनरेट कर रखी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे वो शो करता है। अप्रैल की फीस हमने ऑलरेडी जनरेट कर दी थी तो इस वजह से यहाँ पर आपको ब्लू टिक शो कर रहा है ऑलरेडी। जब आप मई जून जुलाई अगस्त की भी अगर आप करते हैं सिलेक्ट, तो उसके बाद जब आप दोबारा से फीस जनरेट पे जाएंगे तो इस मंथ की ऑटोमेटिक आपको जनरेटेड दिखेगी कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस मंथ की ऑलरेडी मैंने जनरेट कर रखी है। ठीक है, तो मैंने अगस्त तक कर लिया है। यहाँ पे आप फील्ड्स वगैरह चेक करने के लिए इस बॉक्स में आप ऊपर नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेंगी। ये देखिए सारी यहाँ पर है, आईडी कार्ड फीस, मंथली, प्रीवियस बैलेंस, सारी चीजें यहाँ पे आपको शो करेंगी। उसके बाद आप सबसे ऊपर जाएंगे और जनरेट फी पर क्लिक करेंगे और आपकी जो फीस है वो जनरेट हो जाएगी। इसी तरह आप जो है क्लासेस वाइज जनरेट करके रख सकते हैं फीसेस। इसी तरह आप नेक्स्ट क्लास चूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर आप सारे क्लासेस चूज करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ये शो करेगा। देखिए इस तरह से एलकेजी की फीस आपने यहाँ पे, आप एलकेजी का एक भी मंथ का हमने जनरेट करके नहीं रखा है तो यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है, किसी भी आपको यहाँ पर टिक नहीं दिख रहा है। और उसके बाद हम जाएंगे अब नेक्स्ट फी डिपॉजिट पे। तो फी डिपॉजिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा, इसमें सारा फी का प्रोसेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले आप सर्च बटन पे जाएंगे और इस पे जाकर यहाँ पर चेक करेंगे आपको किस स्टूडेंट की फीस लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन नंबर के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट नंबर के थ्रू, स्टूडेंट नेम के थ्रू सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट का नाम सेम है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसके फादर के नेम के अकॉर्डिंग और रोल नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको क्लास और सेक्शन सब शो करेगा। तो इस तरह से आपको फीस शो कर रही है। अब जैसे आपको फीस लेनी है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ये चीज आ जाता है इस तरह से पूरा। ये देखिए जो मैंने फीस जनरेट की थी। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करती हूँ अप्रैल पे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको देख रहा है एडमिशन का जो अमाउंट है और मंथली फीस वो यहाँ पर शो कर रहा है और टोटल अमाउंट यहाँ पे ये शो कर रहा है। यहाँ पे टोटल अमाउंट इसलिए ऐसे शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे फाइन ऑटोमेटिक जुड़ गया है। फाइन जो है अप्रैल से लेकर अब तक का फाइन यहाँ पे जुड़ गया है। बट आपको क्या है कि आप प्रीवियस डेटा फिलअप कर रहे हो, आप चाहते हो कि फाइन ना लगे या आपने उस टाइम जो फाइन लगा था उतना फाइन लगे, तो उसके लिए आप बैक जाएंगे, अप्रैल पे जाएंगे और अप्रैल पे जाने के बाद जो भी आपने उस टाइम फीस ली थी स्टूडेंट से, जैसे सपोज 4 को ली थी, जैसे ही आप 4 सेलेक्ट करेंगे यहाँ से फाइन चला जाएगा।
अगर उस टाइम 5 डेज का फाइन लगा था तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 डेज का फाइन जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फाइन कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये फाइन का प्रोसेस है। यहाँ पे हम इसको फाइन को हटा देते हैं। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हो गया, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर आप डिस्काउंट अगर कुछ देना चाहते हैं या उस टाइम वो दिया है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास अमाउंट आ गया है और ये देखिए पेड अमाउंट आ गया। जैसे ही आप 0 करेंगे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। 3550 को टू मतलब इंस्टॉलमेंट में पे किया है। जैसे क्या स्टूडेंट पेरेंट्स ने 3000 में पहले पे कर दिया और बाकी का अमाउंट बाद में पे किया, तो इस तरह से भी आप इसको रिसीट निकाल सकते हैं। जैसे आपने 3000 पे किया, यहाँ पे बैलेंस दिखा गया 550। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप पेमेंट मोड, किस तरह से पेमेंट हुई थी। उसके बाद इसको सेव करेंगे तो आपकी जो फीस जो है वो सबमिट हो जाए, आपको शो करेगी। इस तरह से रिसीट आ गई। यहाँ पर आपके पास 2 रिसीट आई है सेम, एक आगे पेरेंट्स कॉपी, एक आगे स्कूल की कॉपी। इसलिए यहाँ पर है प्रिंट दिस रिपोर्ट, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसको अपलोड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF फाइल में, और भी किसी तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। सो ये रिसीट है आपका, जिसमें आपको पूरा बैलेंस शो कर रहा है, सारी चीजें शो कर रही है, अमाउंट बैलेंस भी शो कर रहा है। तो इस तरह से इसकी रिसीट जनरेट हो जाती है। अगर आप फिर से इसी स्टूडेंट का बैलेंस अमाउंट लेना चाहते हैं तो दोबारा से सर्च पे जाएंगे, इस स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है लास्ट पेड अमाउंट है 3000, इसका मतलब 350 बैलेंस रह गया है। तो आप जैसे ही इस पे ये अभी भी क्लिकेबल है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 350 अमाउंट शो करेगा। वही सेम प्रोसेस, आपने 0 जैसे डाला तो यहाँ पे पूरा आ गया आपके पास। आपने फिर से इस पे क्लिक किया और इसको सेव किया तो आपकी रिसीट आ गई है इस तरह से। ओके, अब जब हम इस स्टूडेंट को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या होता है। इस पर क्लिक करूंगी और ये देखिए आपका ये नॉन क्लिकेबल है, मतलब इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फीस आ गई है, मतलब यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रही। सो अब नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हमें 2 मंथ की फीस लेनी है। तो यहाँ मई मंथ सिलेक्ट कर लिया मैंने और जून सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह से आपको शो कर रहा है 2 मंथ की फीस। ठीक है, अब आप जाके यहाँ पे बैक जाके मई का आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे जाके बैक जाके जून का भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आपको 900 शो कर रहा है, सेम एज वैसे ही 0 लेते ही यहाँ पे आपके अमाउंट शो कर जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कैसे पेमेंट हुई है और सेव करेंगे और रिसीट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हो गया 2 मंथ की एक साथ आप कैसे लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें रिसीट कैसे शो करेगी। यहाँ पे रिसीट शो कर रही है इस तरह से, जिसमें आपको शो करेगा और कितने मंथ की पेमेंट आई है। तो यहाँ पे मई जून की फीस आ गई है 900, इस तरह से आपको ये रिसीट शो करेगी। ठीक है, सो बेसिकली ये हो गया हमारा फीस का स्ट्रक्चर कि फीस को आप कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस अमाउंट है। इन्वेंट्री की बैलेंस अमाउंट में ये है कि जो इन्वेंट्री से अगर कोई स्टूडेंट कुछ आपकी बुक्स या ड्रेस वगैरह कुछ लेता है और आपने यहाँ से स्टॉक आउटवर्ड में जाके उसको रिसीट निकाल कर दी है और उसने कुछ परचेज किया तो आपने यहाँ पर उसको ऐड ऑन कर दिया है, तो अगर कोई बैलेंस अमाउंट रह गया है तो वो उस स्टूडेंट का बैलेंस अमाउंट यहाँ पर शो करेगा इन्वेंट्री बैलेंस में। इसके अलावा मास्टर में जाएंगे तो मास्टर में फाइन का ऑप्शन है, फाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर आप फाइन डाल सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फाइन का जो भी आपका है प्रोसेस, जितना भी आप फाइन लेते हो पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट डालकर अमाउंट डिसाइड करके इसको सेव कर देंगे तो आपके फाइन शो करेगा। सो ये आपका फीस का है। उसके बाद आप रिपोर्ट पे जाएंगे, पेमेंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। फी डिपॉजिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करेंगे ऑल क्लासेस, और अदरवाइज किसी पर्टिकुलर क्लास का आपको लेना है तो इस पर्टिकुलर क्लास पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे किस मंथ के, या तो आपको आज की रिसीट से देखनी है कि आज कितने लोगों की पेमेंट आई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, या किस मंथ की, आज इस पूरे मंथ में कितने स्टूडेंट्स की फीस आई तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ड्यू अमाउंट में जाएंगे
तो ऐसे ही कि कितने स्टूडेंट्स कौन से मंथ में आपकी जो अमाउंट है वो ड्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे ऑल मंथ में कितनी है, ऑल क्लासेस या क्लास वाइज में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर ड्यू अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको सारे इजीली